नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान की टाइम डायलेशन यानी समय के विस्तार की अवधारणा हमारे पुराणों में हजारों साल पहले ही वर्णित है। आज हम आपको सुनाएंगे राजा ककुदमी की वह अद्भुत कथा जो प्रमाणित करती है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें विज्ञान आज खोज रहा है। सतयुग की बात है। राजा ककुदमी अपनी अत्यंत गुणवान और सुंदर पुत्री रेवती के विवाह को लेकर चिंतित थे। उन्हें संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार रेवती के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। अंततः अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ककुदमी अपनी पुत्री को लेकर सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े ताकि वे स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से परामर्श कर सके। जब राजा ब्रह्मलोक पहुंचे उस समय वहां गंधर्वों का दिव्य संगीत चल रहा था। ब्रह्मा जी भक्ति में लीन थे, इसलिए राजा ने बाधा डालना उचित नहीं समझा और संगीत समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात जब संगीत पूर्ण हुआ तब राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उन राजकुमारों की सूची प्रस्तुत की जिन्हें उन्होंने रेवती के लिए चुना था। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जिन राजकुमारों के नाम तुम ले रहे हो उनका अब नामो निशान भी शेष नहीं है। यहाँ तक कि उनके वंशजों के वंशज भी मृत्यु को प्राप्त होकर इतिहास बन चुके हैं। जिसे तुम कुछ क्षण समझ रहे हो उतने अंतराल में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि समय की गति ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भिन्न होती है। पृथ्वी पर अब सतयुग और त्रेता युग समाप्त हो चुके हैं और द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है। राजा ककुदमी यह जानकर स्तब्ध रह गए कि उनका राज्य, महल और प्रजा सब काल के गाल में समा चुके हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर भगवान विष्णु के अंशावतार श्री बलराम जी से रेवती का विवाह कर दें। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने देखा कि मनुष्यों का कद, शक्ति, आयु सब कुछ बहुत कम हो चुका है। श्रीमद् भागवत पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि समय सापेक्ष है। जो बात आज अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों से समझ आती है वह हमारे सनातन ग्रंथों में पहले से ही दर्ज है। क्या यह मात्र एक कल्पना है? आज विज्ञान इसे टाइम डायलेशन कहता है, लेकिन हमारे पुराणों ने यह रहस्य सदियों पहले ही बता दिया था। क्या ये मात्र एक कहानी है या हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड का वो दिव्य ज्ञान था जो हम आज भी खोज रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए हमें फॉलो करिए। जय श्री कृष्णा।